क्या आप जानते हैं जब आप छींकते हैं तो आपके मुंह से जो वायु निकलती है उसका जो रफ्तार होता है वह कितना होता है? या फिर उन दो देशों का क्या नाम है जो धरती पर सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा बनाते हैं? या फिर प्लास्टिक को सड़ने में कितना समय लगता है? अगर नहीं जानते हैं तो बने रहिए हमारे साथ, अगले कुछ पलों तक आप जान जाएंगे इन सभी बातों के बारे में। लेकिन इससे पहले अपना इंट्रोडक्शन हो जाए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फैक्ट राइड और यह ज्ञानदार एपिसोड नंबर 12। तो बिना रुके इस पूरे एपिसोड को देखते रहिए, क्योंकि इस एपिसोड में आप जो जानने वाले हैं वो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मेरा आपसे एक सवाल है और मेरा 99% तक ये दावा है कि आपको उसका आंसर नहीं पता होगा। दोस्तों, आपको तो ये पता ही होगा कि जो हमारा सौर मंडल है उसमें 8 ग्रह मौजूद है, जिनमें से जो बृहस्पति है वह सबसे बड़ा ग्रह है। पर आपको ये पता है कि बृहस्पति कितना बड़ा है? क्या आपने कभी अंदाजा लगाने की कोशिश की है? दोस्तों, अगर आपने कभी ये अंदाजा नहीं लगाया कि जो बृहस्पति है वह कितना बड़ा है, तो दोस्तों हम आपको बताते हैं कि बृहस्पति कितना बड़ा है एक अंदाजे के माध्यम से। तो दोस्तों, अंदाजा ये है कि जो धरती है और उसके साथ साथ जितने भी ग्रह मौजूद है सौरमंडल में, उन सभी ग्रहों को बृहस्पति ग्रह के अंदर डाला जा सकता है। यानी बृहस्पति इतना बड़ा है कि सौरमंडल के सारे ग्रह बृहस्पति के अंदर समा सकते हैं। दोस्तों, आपने मूवीज तो बहुत ही देखी होंगी और आपने किसी न किसी मूवी में एक ऐसा सीन जरूर देखा होगा जब कोई साइंटिस्ट या कोई और व्यक्ति बहुत तेज से ध्वनि तरंगों को निकालता है और चीजें हवा में उड़ने लग जाती हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि क्या इन ध्वनि तरंगों की मदद से चीजों को रियल लाइफ में उड़ाया जा सकता है? तो दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सोचा। ये जो ध्वनि तरंग होते हैं इनके मदद से रियल लाइफ में भी जो वस्तुएं होती हैं उनको हवा में उड़ाया जा सकता है। अगर बहुत ज्यादा तेज ध्वनि तरंगों को निकाला जाए तो वस्तुएं हवा में उड़ने लगेंगी। दोस्तों, आपको तो ये पता ही होगा कि इस दुनिया के बहुत सारे हिस्सों पर डिजर्ट यानी कि रेगिस्तान मौजूद है। और दोस्तों, रेगिस्तान ऐसा जगह होता है जहाँ पर पानी तो मिलना नामुमकिन के बराबर ही होता है। पर क्या आप जानते हैं कि रेगिस्तान किसे कहते हैं? दोस्तों, आम भाषा में तो हम रेगिस्तान उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर रेत हो, लेकिन क्या आप जानते हैं वैज्ञानिकों के अनुसार रेगिस्तान किसे कहते हैं? तो दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार रेगिस्तान उस क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ वार्षिक वर्षा 250 मिमी से कम होती है। यानी कि दोस्तों, इतनी कम वर्षा होती है जहाँ पर उसे ही रेगिस्तान कहा जाता है वैज्ञानिकों की दृष्टि से। दोस्तों, आपको तो ये पता ही है कि धरती का एकमात्र ऐसा उपग्रह चांद है जो कि प्रकृति ने धरती को दिया है। और जो चांद है उसी की वजह से जो धरती का जीवन है वह बहुत ज़्यादा अच्छे और सरल तरीके से चल पाता है। पर क्या आप ये जानते हैं कि जो चांद है वह हर साल धरती से 1.6 इंच दूर होता चला जा रहा है? दोस्तों, यह दूर होना बहुत ज़्यादा खतरे की बात है, क्योंकि अगर जो चांद है वह धरती से ज़्यादा दूर हो जाता है तो ज़्यादा दूर होने के कारण जो धरती है उसका जीवन बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी देश मौजूद हैं उनमें से ज़्यादातर देश अलग देशों के साथ स्थलीय सीमा तो साझा करते ही होंगे, यानी कि स्थलीय सीमा तो बनाते ही होंगे। पर क्या आप जानते हैं उन देशों का क्या नाम है जो कि सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा साझा करते हैं धरती पर? दोस्तों, अगर नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि कनाडा और यूएस के बीच जो स्थलीय सीमा है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा बड़ी स्थलीय सीमा है। और दोस्तों, ये जो सवाल मैंने आपको बताया इस साल वो केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति में भी पूछा गया था। दोस्तों, अंटार्कटिका को तो आप जानते ही होंगे। हम उसी अंटार्कटिका की बात कर रहे हैं जहाँ पर बहुत बड़े बड़े गोले होते हैं, वो भी बर्फ के। पर क्या आप जानते हैं कि जो अंटार्कटिका है वहाँ से अक्टूबर 1992 में लंदन के जितना बड़ा बर्फ का गोला टूटकर अलग हो गया था। दोस्तों, लंदन के जितना बड़ा बर्फ का गोला अलग हुआ था वहाँ से। दोस्तों, आपने बहुत सारे देशों के बारे में सुना और जाना होगा, पर क्या आप किसी एक ऐसे देश के बारे में जानते हैं जो कि चारों ओर से एक ही देश द्वारा घिरे हुए हैं? अगर नहीं जानते तो आपको बता दें, ऐसे केवल एक देश नहीं मौजूद है दोस्तों, ऐसे 3 देश मौजूद हैं
दोस्तों इन देशों का नाम है लेसोथो, वेटिकन सिटी और सैन मैरिनो। दोस्तों अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आपको बता दें कि जो लेसोथो है वो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा घिरा हुआ है और वेटिकन सिटी के साथ साथ सैन मैरिनो इटली द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ है। दोस्तों आजकल धरती पे प्लास्टिक की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और आपको भी ये पता ही होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। दोस्तों ऐसा तो इसलिए हो रहा है क्योंकि प्लास्टिक जल्दी सड़ता नहीं है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जो प्लास्टिक होता है उसे सड़ने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों जो प्लास्टिक होता है उसे सड़ने में 450 वर्ष लगते हैं, जबकि जो कांच होता है उसे कुछ 4000 वर्ष लगते हैं। तो दोस्तों इसके मुताबिक तो कांच ज़्यादा होना चाहिए धरती पर, लेकिन प्लास्टिक जाता है। क्या आपने सोचा है कभी ऐसा क्यों होता है? दोस्तों प्लास्टिक इसलिए जाता है क्योंकि प्लास्टिक का उत्पादन और उपयोग ज़्यादा होता है और जो कांच का उत्पादन होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए जो प्लास्टिक है वह धरती पर ज़्यादा है। तो चलिए उस सवाल की तरफ बढ़ते हैं जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के शुरू में बोला था। तो दोस्तों मेरा आपसे सवाल ये है कि जो जल होता है यानी जो वाटर होता है वो कैसे बनता है? आपको तो ये पता ही होगा कि वाटर का फार्मूला होता है H2O, पर क्या आप जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ ऐसा कर क्या दिया जाता है कि वाटर बन जाता है यानी जल बन जाता है? अगर आपको ऐसा पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए और अगर नहीं पता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको मिले हमारी वीडियो सबसे पहले, क्योंकि इस वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर अगली वीडियो में मौजूद है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर से कर दें और दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन जानकारियों के बारे में जान सकें। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।